हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे पेरेलूर प्रीमियर लीग के चौथे एपिसोड की। अगर आप लोग तीसरा एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार से इसके चौथे एपिसोड की। इसकी स्टार्टिंग पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो श्रीकुट्टन का भाई होता है वहीं पर वह जब क्रिकेट खेल रहा था तभी इसको एक लड़की बुलाती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो लड़की होती है उसका नाम स्नेहा होता है। और वहीं पर वह उसके भाई से कहती है कि जो श्रीकुट्टन है मैं उसको बचपन से बहुत प्यार करती थी और तुम जाकर अपने भैया से कहना कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और यहीं पर हम देखते हैं कि वह उससे कहती है कि मेरा सपना था कि वह मुझे मेरे घर पर आकर मुझे प्रपोज़ करे। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो उसका भाई होता है जब उसे बात पता चलती है वह स्नेह के घर पर बहुत सुबह ही जाने लगता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि वह इसलिए जाता है जिससे लोगों को पता ना चले। और उस रास्ते में जब कुछ आदमी मिलते हैं तो उससे कहता है कि मैं सुबह वॉक कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वह जाने लगता है उसके घर पर। और उसके अगले सीन पर हम मालाविका को देखते हैं, वहीं पर वह पढ़ रही थी और उसका आज एग्ज़ाम था इसीलिए वह पढ़ रही थी। जो उसकी मामी होती है वह कहती है कि तुम अच्छे से अपना पेपर देना। लेकिन जो इसके मामा होते हैं वह कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जैसे उसे मामा कार से लेकर जा रहे थे। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो श्रीकुट्टन होता है वहीं पर जब वह उसके घर पर पहुँच जाता है तो इसने उसे दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए वह सोचता है कि मैं क्या करूँ। तो उसका भाई कहता है कि आप कुछ सिग्नल करिए जिससे वह आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बाला होता है उसके पास आ जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि वह बाला से कहता है कुछ तो करो। तो वहीं पर बाला जो होता है वह वहीं पर एक पटाखे को उसके घर में फेंक देता है जिसकी वजह से उसके घर में धमाका हो जाता है। और यहाँ पर जो श्रीकुट्टन होता है और उसका भाई दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर एक गांव में एक बच्चा खो गया था और वहीं पर जो उनके घर वाली उनकी मम्मी होती है वो बहुत रो रही थी। और तभी हम देखते हैं कि गांव वाले जो उनके पड़ोस के आदमी थे वहीं पर वह जब बच्चे को ढूंढे तो वह कहीं नहीं मिला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मालाविका के मामा होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एक बच्चा खो गया है तो हम मालाविका को यहाँ पर लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम इसका कुछ समाधान निकालो। जो उनके मामा होते हैं वह सभी लोगों को कहते हैं कि सभी लोग इसके आसपास ढूंढो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गांव वाले सभी लोग वहाँ पर ढूंढने लगते हैं लेकिन वह बच्चा कहीं नहीं मिलता है। और यहाँ पर एक आदमी उसको ढूंढते ढूंढते कुएं में कूद पड़ा। और यहीं पर हम देखते हैं कि जब वह कुएं में गिर पड़ा था उसे वहीं पर कुछ नहीं मिला। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि वहीं पर उसको निकालने के लिए सभी लोग कोशिश कर रहे थे। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है वह कहता है कि शायद यह जहर खा के मर गया है। तभी जो उसकी मम्मी होती है वहीं पर वह बेहोश हो जाती है। और इससे गाँव वाले चिंता में पड़ जाते हैं कि ये सब क्या हो गया। तभी वहीं पर पुलिस को बुलाया जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो मालाविका होती है वह जब अपने मामा से कहती है कि मेरा आज एग्ज़ाम है और वह छूट जाएगा अगर आप अभी नहीं चलेंगे तो वहीं पर उनके मामा कहते हैं कि पहले गाँव का समाधान निकालो उसके बाद पेपर देना। और जो मालाविका होती है वहीं पर उसका पेपर छूट जाता है और वह बहुत गुस्सा हो जाती है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि वहीं पर पुलिस आ जाते हैं। और यहाँ पर जब पुलिस को पता चलता है कि एक बच्चा किडनैप हो गया है और एक औरत जो उसकी माँ है वह बेहोश हो गई है। और यहीं पर हम देखते हैं कि वो लोग जब ढूंढ रहे थे तभी एक आदमी बताता है कि जो उसका बेटा या खजूर के पेड़ पर सो गया है। तभी जब गांव वाले उसको देखते हैं तो उसको बहुत अच्छे से उतारते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जान बचाने के लिए वो लोग उसको एक जाली में बंद कर दिए और वहाँ से उतारे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग उसको बहुत डांटे और मारे भी। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जो मालाविका होती है वह अपने मामे के साथ पेरुलूर माता के पास जाती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि जैसे वह मंदिर से बाहर निकलती है तो उसे फ़ोन आता है और जब वह उठाती है तो वहीं पर एक मैम ने उसे कॉल किया था और कहती है कि तुम पीएचडी का पेपर फिर से दे सकती हो। और यहीं पर वह बहुत खुश हो जाती है और अपने मामी से कहती है कि बहुत ही अच्छा हुआ। और वह बताती है कि यहाँ पर पेरेलूर जो माता है उसका बहुत ही अच्छा आशीर्वाद है। इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो मालाविका की मामा होते हैं उनसे मालाविका कहती है कि मैं इस बार प्रधान को रिजाइन कर रही हूँ। तो उनके मामा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे बेटा। तो वहीं पर वह बताती है कि इस बार पीएचडी का पेपर मैं फिर से दे सकती हूँ और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है और इसको मैं इस बार नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी जो उनके मामा होते हैं उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम 6 महीने के लिए प्रधान रहो और उसके बाद जो पढ़ना हो तुम्हें पढ़ लेना। और यहीं पर हम देखते हैं कि वह मान जाती है और कुछ नहीं कर पाती है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो उनके मामा होते हैं वहीं पर वो अपने आदमी को बताता है कि मैं तो इसे वैसे ही बोल रहा था, इसे तो मैं 5 साल का प्रधान बनाऊंगा। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो स्नेहा थे उसकी शादी हो चुकी थी। और यहाँ पर जब श्रीकुट्टन देखता है तो उसे बहुत बुरा लग जाता है और स्नेहा यहाँ से चली जाती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन सीरीज़ों का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर होता है। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नए और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोगों को हमारे चैनल पर बहुत सारे सीरीज़ों को देखना है तो आप देख सकते हैं। और इस सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड हैं तो हम लोग 4 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। अब बाकी 3 एपिसोड बचा है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप कमेंट में बताइए कि इसका कौन सा एपिसोड का एक्सप्लेनेशन किया जाए। और आपको जो वेब सीरीज़ देखना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।